अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो। इसमें हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और आज हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट ऑन अर्थ। They need to develop appropriate physical adaptations to obtain resources in variable environmental conditions for existence। सबसे पहले अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स पे रह रहे होते हैं, जैसे कुछ वाटर में रह रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, कुछ लैंड्स में रह रहे होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हैबिटेट्स हैं। अब उनको रहने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए और वहाँ पे रिसोर्सेज हासिल करने के लिए अपने अंदर कुछ फ़िज़िकल चेंजेस लानी पड़ती हैं। अब उन चेंजेस की मदद से भी अपना फूड हासिल कर सकते हैं, शेल्टर हासिल कर सकते हैं और प्रोटेक्शन भी हासिल कर सकते हैं। द अडेप्टेड फिज़िकल चेंजेस डेवलप स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड स्केलेटल सपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये जो इनके अंदर जो फिज़िकल अडेप्टेशंस आई हैं, ये क्या करेंगे, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम बनाएंगी जो कि इनको मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। अब लिखा हुआ है क्या डिफरेंस है लोकोमोशन और मूवमेंट में। तो मूवमेंट इज़ द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल while locomotion is a type of movement of an organism in search of food and other needs over a longer short distance। वैसे तो हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, पर इधर यहाँ पे भी बताया गया है कि मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ पोजीशन चेंज करना होता है। मींस के हम प्लेस नहीं चेंज करते बट किसी भी बॉडी के पार्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बट लोकोमोशन में हम लॉन्ग या शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं फूड के लिए या फिर किसी भी और चीज़ के लिए, तो हम खुद मूव करते हैं, अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है ह्यूमन स्केलेटन। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो द ह्यूमन स्केलेटन एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी सिंस इट लाइज इनसाइड द बॉडी देयरफॉर कॉल्ड एंडोस्केलेटन। अब मैं जो हमारा स्केलेटन होता है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन होता है, वो एज अ फ्रेमवर्क काम करता है बॉडी को, मीन्स कि बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर देता है। सिंस इट लाइज, अब ये हमारी बॉडी के इनसाइड होता है, इस वजह से एंडोस्केलेटन कहलाता है। वैसे दो तरीके के स्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो जो कि बॉडी के बाहर होता है और एंडो जो कि बॉडी के अंदर होता है। तो ये हमारी बॉडी के इनसाइड होता है, इस वजह से ये एंडोस्केलेटन कहलाता है। अब है ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी, मेक ब्लड सेल्स थ्रू देयर रेड बोन मैरो, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्टोर मिनरल्स। अब हमारा जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन है, मीन्स के वो बना हुआ है बोन्स और कार्टिलेजेस का, जो कि क्या करते हैं, एक तो बॉडी को शेप देते हैं, दूसरा क्या है, बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और मिनरल्स को भी स्टोर करते हैं। अब ऐसी ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन्स की स्टडी करते हैं उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। Bones and muscles are attached to a well-coordinated musculoskeletal system। अब बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक वेल कोऑर्डिनेटेड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। मीन्स के मसल्स जो होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। Around 300 bones at birth, but due to fusion of some bones it becomes 206 in adults। अब नॉर्मली जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, मतलब जब बर्थ होती है उस दौरान 300 बोन्स होते हैं, बट जैसे वो एडल्ट होता है तो कुछ बोन्स फ्यूज़ होके 206 बोन्स बन जाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। अब बोन्स हमारे पास टफेस्ट होता है, मीन्स कि वो हार्ड होता है लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ये बना हुआ है बहुत सारे सेल्स से मिलकर। Bones of the skeletal muscle differ in size and shape, but they are similar in the structure, development and function। अब जो skeletal system की bones हैं वो साइज़ और शेप में डिफरेंट है, मीन्स कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली जो वो एक जैसा है, उनकी डेवलपमेंट एक जैसी है और फंक्शन भी एक जैसा होता है सब बोन्स का। द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बोन इज़ फॉर्म्ड बाय कोलेजन फाइबर्स। अब ज़्यादातर जो बोन का हिस्सा बना हुआ होता है वो कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है और डिफरेंट टाइप के सेल से।
वाइल अदर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड 10 to 20% वाटर। बाकी वो कुछ मिनरल्स से और 10 to 20% वाटर से बना हुआ होता है। अब कोलेजन जो है वो फिब्रियस प्रोटीन है जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है, जब बोन बन रही होती है तो उस दौरान क्या होता है, पहले तो कोलेजन बनता है। कोलेजन जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फिर कुछ जो जगहें रह जाती हैं बोन के अंदर, वहाँ पे कैल्शियम स्टोर हो जाता है जो कि उसको हार्ड बनाता है बोन को, और उस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन कहते हैं, जब कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है। उसके बाद है अ लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। अब एक लॉन्ग बोन के 3 हिस्से होते हैं, जैसे द टर्मिनल रीजन और कॉल्ड एपिफाइसिस, मिडल रीजन इज कॉल्ड द डायफाइसिस, और इन बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल इज कॉल्ड द मेटाफाइसिस एट बोथ एंड्स। मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या एपिफाइसिस कहलाता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो डायफाइसिस, और एपिफाइसिस के बीच में रीजन होता है जिसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। अब ये देख सकते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा बना हुआ है वो एपिफाइसिस कहला रहा है, और जो बीच वाला है जो हार्ड और शाफ्ट है जिसको हम डायफाइसिस कह रहे हैं, और इन दोनों के बीच में देखें ये लाइन बनी हुई है, इसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, द एपिफाइसिस इज़ अ कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। अब जो ये एपिफाइसिस वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा स्पंजी पार्ट होता है बोन का, या फिर कैंसिलियस पार्ट होता है। अब स्पंजी पार्ट मीन्स कि सॉफ्ट होता है। इट हैज़ स्मॉल वेट बियरिंग क्रॉस लिंक रीजन्स कॉल्ड ट्रेबिकुलाई। अब इसके अंदर कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रेबिकुलाई कहते हैं। आपको दिखाऊं, जैसे ये है बना हुआ स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम ये स्पंजी बोन है, और इसके अंदर वेब लाइक स्ट्रक्चर इसको ट्रेबिकुलाई कह रहे हैं, और स्पंजी बोन को हम कैंसिलियस बोन भी कहते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है एपिफाइसिस फिल्ड विद रेड बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस 20% ब्लड सेल्स दैट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। अब एपिफाइसिस के अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है। अब एपिफाइसिस के अंदर हमारे पास स्पंजी पार्ट आता है। अब ये स्पंजी पार्ट है, स्पंजी पार्ट में जहाँ पे वेब लाइक स्ट्रक्चर है उनके बीच में कुछ गैप्स होता है जहाँ पे रेड बोन मैरो पाया जाता है जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। इस वजह से एपिफाइसिस क्या है, फील्ड है रेड बोन मैरो से, और वो 20% ब्लड सेल्स बनाता है जो कि 20% स्केलेटन का टोटल मास कहलाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस कॉल्ड द कॉर्टिकल बोन। अब हम कॉर्टिकल बोन को एक और बोन का नाम भी देते हैं जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये रहा। अब इसमें आउटर पार्ट जो है वो पेरिस्टियम है जो कि आउटर पार्ट बोन की कहलाती है। अंदर एक और पार्ट है जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कह रहे हैं, और उसके अंदर मिनरल डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल शेप है वो कहलाते हैं। Compact bone forms almost 80% of the skeletal structure and consists of many small cylinders known as osteon। अब जैसे मैंने आपको अभी ऑस्ट्रियन का बताया कि इसमें कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स के स्ट्रक्चर हैं जिसको हम ऑस्ट्रियन कह रहे हैं, और कॉर्टिकल बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन जो है वो तकरीबन 80% स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता है। ईच osteon is made up of many lamellae which are called concentric layers made up of an organic part collagen and inorganic part called hydroxyapatite। अब हमारे पास जो ऑस्ट्रियन आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रियन को जब हम कट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर के इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। बीच में इसके हार्वेस्टिंग कैनाल है, और साइड में जो लेयर्स हैं इसको हम लैमेलाए कहते हैं। बहुत से लैमेला हैं, ये कंसंट्रिक लेयर्स कहलाती हैं, और ये कंसंट्रिक लेयर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन से बनी हुई हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बनी हुई हैं, जो कि ज़्यादातर इनऑर्गेनिक पार्ट कैल्शियम फॉस्फेट होता है जिसको हम हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं। इन दी सेंटर ऑफ एवरी ऑस्ट्रियन इज हार्वेस्टिंग कैनाल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके सेंटर में हार्वेस्टिंग कैनाल है विच कंटेन्स द ब्लड सप्लाई नर्वेशंस ऑफ द बोन सेल्स। अब इसके अंदर कुछ नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स वगैरह भी होती हैं हार्वेस्टिंग कैनाल के अंदर। इन द सेंटर ऑफ बोन इज द मेडुलरी कैनाल, a hollow space lined by honeycomb called like structure called the spongy or cancellous bone। अब इसके नीचे वाली डायग्राम में हम अगर देखें तो कॉम्पैक्ट बोन के बाद इनर मेम्ब्रेन है जिसको हमने एंडोस्टियम कहा है, उसके बीच में फिर एक कैनाल है जिसको मेडुलरी कैनाल कह रहे हैं।
और उस मेडुलरी कैनाल के बीच में फिर क्या है, कॉम हनी कम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पंजी और कैंसिलियस बोन कहलाता है। द मेडुलरी कैनाल आल्सो कंटेन्स द बोन मैरो। अब मेडुलरी कैनाल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक बोन मैरो है जिसको हम येलो बोन मैरो कहते हैं, जो कि है तो वैसे फैट स्टोरिंग सेल्स, लेकिन ये क्या आती हैं, ये भी फॉर्मेशन करवाते हैं ब्लड सेल्स की। उसके बाद आगे हमारे पास लिखा हुआ है द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन्स कॉल्ड द पेरिस्ट्रियम। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये आउटर जो कवरिंग है बोन के, इसको हम पेरिस्ट्रियम को कह रहे हैं, जो कि अटैचमेंट देती है मसल्स और टेंडन के साथ। उसके बाद लिखा हुआ है एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड द एंडोस्ट्रियम, और इनर लेयर मैंने आपको कहा एंडोस्ट्रियम कहलाती है। पेरिस्ट्रियम अलोज फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज टू द बोन एंड प्रोवाइड्स पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब मैंने आपको जैसे कहा कि ये पेरिस्ट्रियम क्या करती है, अटैचमेंट देती है मसल्स और टेंडन्स को, और लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड को पाथवे भी देती है। एंडोस्ट्रियम इज अ सॉफ्ट थिन लेयर दैट लाइन्स द इनर कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब एंडोस्ट्रियम ये देख सकते हैं कि एंडोस्ट्रियम जो वो थिन लेयर होती है जो कि इनर साइड होती है। इट हैज़ प्रोजेंटर स्टेम सेल्स। अब इसके बाद कुछ प्रोजेंटर स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो ऑस्ट्रोजेनिक प्रोजेंटर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पास ऑस्ट्रोब्लास्ट बनाते हैं, जो कि होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं लेकिन इमेच्योर होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपने अंदर बोन मैट्रिक्स को रिलीज़ करते हैं। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वो भी कार्टिलेज सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज बनाते हैं, बट ये भी इमेच्योर होते हैं, और फिर ये अपने अंदर कार्टिलेज सिक्रीट करते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है हमारे पास, जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यू सेल्स को क्रिएट करते हैं जो कि बोन को फ्यूज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास अगर सेल बोन के सेल्स की बात करें तो 3 तरीके के सेल्स होते हैं। जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बोन नेमली। अब 3 तरीके कौन कौन से, ऑस्ट्रोब्लास्ट, ऑस्ट्रोसाइट्स एंड ऑस्ट्रोक्लास्ट। Osteoblasts are the progenitor that secrete matrix around themselves to form spongy bone। अब ऑस्ट्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर मैट्रिक्स को सिक्रेट करके स्पंजी बोन बना देते हैं। मीन्स पहले क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, फिर ये अपने बोन मैट्रिक्स रिलीज़ करते हैं, स्पंजी बोन बनाते हैं, और फिर इनके अंदर कोलेजन बनते हैं और कैल्शियम डिपोजिट होता है, और फिर ये हार्ड बोन बन जाते हैं, और फिर ये सेल्स भी मेच्योर हो जाते हैं, उनको ऑस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। बस इसमें लिखा हुआ है कि प्रोजेनिटर जो कि मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं और स्पंजी बोन बनाते हैं, जो कि बाद में कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है, फिर हार्ड बोन बन जाता है। व्हेन ऑस्ट्रोब्लास्ट आइसोलेटेड बाय सराउंडेड मैट्रिक्स इन द स्पेस कॉल्ड ल्यूसिना। अब जब क्या होता है, ऑस्ट्रोब्लास्ट अपने अंदर मैट्रिक्स रिलीज़ करता है, तो मैट्रिक्स रिलीज़ करने की वजह से सेल्स जो दूर दूर होते हैं और उनके अराउंड स्पेस हो जाता है, जिस स्पेस को हम ल्यूसिनाई कहते हैं। दे बिकेम ऑस्ट्रोसाइट। और फिर वो क्या होते हैं, जब गैप क्रिएट होता है, फिर कोलेजन बनता है और कैल्शियम डिपॉजिट होता है, और फिर वो हार्ड बोन बन जाते हैं। और ल्यूसिनाई जब क्रिएट होता है तो जो सेल्स वो भी मेच्योर हो जाते हैं और वो ऑस्ट्रोसाइट्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रोसाइट्स आर द मेच्योर सेल्स दैट फॉर्म्स द बोन्स। द ऑस्ट्रोसाइट्स डायरेक्ट ऑस्ट्रोब्लास्ट टू द साइट ऑफ डैमेज हैस्टनिंग हीलिंग। अब क्या होता है, जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है या कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है, तो हमारे जो ऑस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑस्ट्रोब्लास्ट को डैमेज वाली साइट पे भेजते हैं ताकि वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें, कि वो स्पंजी बोन बना सके पहले, फिर वो हार्ड कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट होगा। ऑस्ट्रोक्लास्ट फॉर्मिंग द जॉब ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कंपोजिट मटेरियल इन बोन। अब जो हमारे पास ऑस्ट्रोक्लास्ट एक सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बोन्स के मटेरियल को, जो कि डैमेज सेल्स वगैरह होते हैं तो उनका जो मटेरियल वगैरह होता है ऑस्ट्रोक्लास्ट क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। ऑस्ट्रोसाइट्स आल्सो फैगोसाइट्स द बोनी मैट्रिक्स। इसी तरीके से ऑस्ट्रोसाइट्स भी क्या करता है, उसको फैगोसाइटाइज करता है। वंस द मैट्रिक्स, और जब मैट्रिक्स एक बार रिमूव हो जाता है तो ऑस्ट्रोब्लास्ट क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग अ न्यू बोन मटेरियल, और फिर वो न्यू बोन मटेरियल बनाते हैं, बोन मैट्रिक्स दोबारा रिलीज़ करते हैं, और इट हेल्प्स इन डीमिनरलाइजेशन एंड रिपेयर ऑफ। और ये जो चीज़ है, ये एक तो हम क्या करते हैं, डीमिनरलाइजेशन करते हैं, मीन्स के जो मिनरल्स लॉस हो रहे हैं ये उनको वापस ले आती है और बोन को भी रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।